दो कर्म होते हैं, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पाप वह कर्म है जिस कर्म को करने के बाद मन में पछतावा हो, मन भयभीत हो, अंत में मन पीड़ित हो, वह कर्म वास्तव में पाप कर्म है। इसको हम और व्यवहार में ले सकते हैं। चोरी करना पाप है, हिंसा करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, हिंसा हत्या करना पाप है, राग द्वेष करना पाप है। मन वाणी कर्मों की जो गलत दिशा में ले जाना ही वास्तव में ये है पाप कर्म है। और इस पाप कर्म से मन सदैव भयभीत रहेगा। लेकिन जो भक्ति रूपी जो कर्म ऐसा कर्म है वो निष्कामी बनाता है। जो भक्ति रूपी जो कर्म है वो निष्कामी बनाता है, जहां सारे कर्मों का वहां क्षय है। यहाँ सदैव सावधानी ये बताई जाती है कि मनवाणी कर्मों से ऐसा काम ऐसा कर्म न करें जिससे आगे हमारे लिए वो संचित कर्म बने और वही दुख का कारण बने। भक्ति कर्म से हमें ये सावधानी मिलती है और जीवन को स्वच्छ और पवित्र बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर पुकार के भक्ति करो तज भर्म। सब यहाँ पुकार करके स्पष्ट ये कह रहे हैं कि भर्म त्याग करके, सब प्रकार के भ्रम संदेह को त्याग करके भक्ति करो। भक्ति कर्म करने से ही जीवन में निखार आएगा। भक्ति कर्म करने से जीवन में निर्मलता आएगी। भक्ति कर्म करने से जीवन में पवित्रता आएगी और जीवन सुखमय बीतेगा। भक्ति महल बहु ऊंच है, दूरई दे दर्शाए। जो कोई जन भक्ति करे शोभा वर्णि न जाए। साहब कहते हैं भक्ति रूपी महल बड़ा ऊंचा है, दूर ते दर्शाए। वह दूर से ही दर्शाए दिखता है। जो कोई जन भक्ति करे शोभा वर्णि न जाए। अतः जो कोई मनुष्य भक्ति करता है शोभा वर्णि न जाए, उसकी शोभा अवर्णीय है। साहब कहते हैं जो भक्ति का जो महल है बड़ा ऊंचा है, वो दूर से दिखता है। क्योंकि भक्तिमान की जो सर्वत्र प्रशंसा होती है। भक्ति का महल साहब ऊंचा कहते हैं। अलंकारिक भाषा में साहब प्रयोग भी कर रहे हैं, सुनने में बढ़िया लगे और कहने में बढ़िया लगे। साहब कहते हैं जो भक्ति रूपी जो महल है बड़ा ऊंचा है और दूर से वो दर्शा रहा है। क्योंकि भक्तिमान जो पुरुष होते हैं उनका सदैव प्रशंसा होती है। सहज है, इतिहास में हम लोग पढ़ते भी हैं। प्रहलाद कब हुए बताइए? अतीत में हुए, लेकिन आज प्रहलाद की कितनी प्रशंसा होती है भक्ति में। उन्होंने कितनी कठिनाइयां झेला, हालांकि उन्हीं के पिता है, लेकिन उनको कितना वो सताए सब जानते हैं। यहां तक उन्हें मारने का कितना उपाय किया, लेकिन वो बालक भक्ति नहीं छोड़ा। आज उनका नाम हम लोग जानते हैं। इसलिए भक्ति महल बड़ा ऊंचा है, दूर से दर्शा रहा है। अतीत में हुए, लेकिन आज उनका नाम हम लोग बड़ी
श्रद्धा भावना से हम सुनते हैं और कहते हैं। प्रहलाद का नाम और ध्रुव का नाम, सेवरी बाई कब हुई? बहुत पुरानी बात है, लेकिन सेवरी का नाम हम लोग लेते हैं, भक्ति में उसका नाम आता है। मीराबाई का नाम हम लेते हैं, श्रद्धा से लेते हैं। तो साहब कहते हैं भक्ति महल बड़ा ऊंचा है, दूर से दर्शाता है। और जो भक्तिमान जो होता है, भक्तवान होता है, भक्ति करता है, उनका सदैव प्रशंसा ही होती है। हम लोग घूमते हैं गांव में तो अनुभव है, किसी गांव में हम लोग को जाना होता है और भगत का नाम नहीं याद है, पहुंच जाते हैं। अब किसके यहाँ जाए, नाम याद नहीं हो रहा है, तो कहो भाई यहाँ कोई भगत है? अरे हाँ हाँ महाराज जी, वो अमुक भगत है, राम निवास। देखो देखो उसका ऊंचा मकान वही है, वो भी संपन्न है, वो भी कहीं रामानंदी है, वो भी कहीं आर्य सामाजिक भक्त है, लेकिन ये नहीं कहेगा हमारे यहाँ चलो। वो बताएगा, इशारा करेगा, वही भगत है। क्योंकि उनके यहाँ साधु संत आते हैं, भोज भंडारा होता है, सत्संग कराते हैं, इसलिए उसका नाम आसपास में भी फैल जाते हैं। 2 गांव, 4 गांव, 10 गांव में भी उसका नाम फैल जाते हैं कि अमुक नाम, और ये 10 पीढ़ी तक उसका नाम चलती है। तो साहब कहते हैं जो कोई जन भक्ति करे शोभा वर्णिन जाए, अतः जो कोई मनुष्य भक्ति करता है तो उसकी जो शोभा है अवर्णीय, अर्थात उसकी महिमा सर्वत्र होती है। समय पूरा।